जिस बंदे को 85 से 75 हज़ार की जब जरूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना, आपको सारा सारा नजर आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जेवलिन की जरूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी। जी, उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा गोल का, उन्होंने कहा वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है। मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। अरशद नदीम को लोग जानना शुरू हुए हैं, उनकी हेल्प शुरू हुई है, तो इंडिया की वजह से ये इंडिया के साथ फाइनल में ना आते पिछले ओलंपिक में, तो इन्हें जानना ही किसी ने नहीं था। इनकी उसके बाद हेल्प शुरू हुई, इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, प्रॉपर गवर्नमेंट ने इन पर तवज्जो देनी शुरू की। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 10 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा है। गवर्नमेंट ने लोगों को लेके बैठ गए। नहीं, वैसे कोई तो जिम्मेदार होगा टीम में से। आप ये नहीं क्या कर करना है? सकते रोटी को रोटी की, और भाई को रोटी की बात करो, को खुदा का खौफ करो। बुनियादी तरीन जरूरियात जिंदगी से महरूम तरीन लोग। नीरज चोपड़ा की वालदा पाकिस्तानी खिलाड़ी के बारे में कुछ कह रही है। ये हम सब लोगों के लिए सीख है। जो यहाँ से जो नेगेटिव बयान देते हैं, ये बयान सुनने के बाद यकीन करें कि आपको पता चलेगा कि बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वगैरह लग रहा है। गोल्ड उसका गया भी मारे मेहनत करके सब जा। बोझ रखने से या उनसे नफरत रखने से एक दूसरे से हम इसी तरह पीछे ही रहेंगे। इंडिया को देखो, उनकी इसी सोच की वजह से वो आगे बढ़ गए हैं। आज अगर वो उनकी जीडीपी रेशो अगर ग्रोथ कर रही है तो इसी वजह से कि हाँ होंगे अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, वहाँ भी ट्रोल करने वाले होंगे, लेकिन हमारे माइंड सेट में हमारा गवर्नमेंट जो है वो सारा ही बस यही सोच रहा होता है कि इंडिया मतलब वो प्रोपेगेंडा। ज्यादा इफ्तिखार साहब, दुनिया के सियासी माशी अदम इस्तेहकाम वाले ममालिक में भी उन दौर में वो खेलों में कामयाब रहे हैं, फिर ऐसे इदारे ही बंद कर देने चाहिए अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते। इसकी जो वालदा है ना, उसने बता दिया है कि माएँ वाकई सांझी होती हैं, और माएँ देखो माँ ही होती है, माँ के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह मेरा बेटा है ना नीरज, उसी तरह मेरा बेटा जो है ना अरशद भी मेरा उसी तरह ही बेटा है। और अगर अरशद जीते चाहे नीरज जीते, मेरे लिए दोनों एक जैसे। जो गोल्ड मेडल लेके गया वो भी हमारा ही बच्चा है, वो ये बयान दे रही है। माँ तो माँ होती है ना। फिर तो क्या सीखने को मिला इस सारी डिस्कशन से? सारी डिस्कशन से सीखने में ये मिला है कि पाकिस्तान और इंडिया भाई भाई। अदारे जो है ना वो अवाम को मारने के ऊपर इतने मजबूत हो चुके हुए हैं कि उन्हें आइडियाज आ चुके हुए हैं कि किस तरह अवाम को मारना है, किस तरह इन्हें भगाना है, किस तरह आंसू गैस करनी है, किस तरह इनके ऊपर गोलियां चली हैं भाईजान। लगा ले, अगर नीरज चोपड़ा की मदर ने स्टेटमेंट दी है ना, तो क्या कहते हैं अरशद नदीम की भी मदर ने भी स्टेटमेंट दी है कि वो भी मेरा बेटा है। अब यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे बाबर सेंचुरी करता है कि किसी की माँ अप्रिशिएट करती है, नहीं भाई, उन लोगों के अंदर सपोर्टिव है। यहाँ से अंदाजा लगाएं, इवन के अरशद नदीम और क्या कहते हैं अपना नीरज चोपड़ा की मदर्स की आपस में बात होती है। पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो स्टार्ट नाउ। लेकिन सर जो सबसे बड़ी बात है, इस टाइम देखें दुनिया में कहा जाता है कि माएँ सांझी होती हैं, यानी कि माएँ एक जैसी होती हैं। तो नीरज की जो वालदा है ना, उसने बता दिया है कि माएँ वाकई सांझी होती हैं, और माएँ देखो माँ ही होती है, माँ के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह मेरा बेटा है ना नीरज, उसी तरह मेरा बेटा जो है ना अरशद भी मेरा उसी तरह ही बेटा है। और अगर अरशद जीते चाहे नीरज जीते, मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। यकीन माने, ये दुनिया की बहुत बड़ी जो माएँ होती हैं ना, जिनका बहुत बड़ा कलेजा होता है, उन्होंने ये चीज जाहिर की है। और प्लीज मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा, ये मेरा मैसेज, ये मेरी वीडियो पूरे इंडिया में फैलाएं कि नीरज की वालदा तक ये वीडियो जाए। यकीन माने कि वो एक माँ नहीं है, वो एक अजीम माँ है, क्योंकि उन्होंने अजीम माँ होने का सबूत दिया है। देखिए, इससे पहले जब ओलंपिक्स हुआ था ना, उसके बीच में भी उन्होंने बड़े प्यारे इंटरव्यू दिए कि मेरे तो दोनों बच्चे हैं, अरशद और नीरज, ये बड़े पुराने दोस्त हैं, पुरानी यारी है इनके बीच में। लोग जो मर्जी बनाते फिरे, जो मर्जी कहते फिरे, बड़ी बातें इसमें। ओलंपिक के बीच में भी जो पिछला ओलंपिक हुआ था ना, उसके बीच में स्कैंडल बन रहे थे पाकिस्तान के अरशद के ऊपर। तो नीरज ने उसके ऊपर खड़े होकर बात की थी, सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था इधर पाकिस्तान इंडिया नहीं होने दूंगा,
और इधर मेरे नाम के ऊपर कोई गलत फहमी मैं इंडिया पाकिस्तान की नहीं डलने दूंगा। और नीरज की जो वालदा है, यकीन माने, उन्होंने जो बयान दिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी उनके बयान के ऊपर बात की कि इतनी प्यारी बात की उन्होंने। ऐसे ही मोदी कह रही है। मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि नीरज चोपड़ा के की फोन पे बात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे नीरज चोपड़ा भाई से ये पूछा कि आपकी वालदा भी स्पोर्ट्स के हवाले से काफी जानती है। उन्होंने बोला नहीं, मेरी वालदा तो नहीं जानती। उन्होंने कहा लेकिन जो उन्होंने बात की है अरशद नदीम को लेके, वो बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया है। उन्होंने ये बोला कि भाई मेरी तरफ से अरशद जीते या मतलब अरशद नदीम जीते या फिर नीरज चोपड़ा जीते, दोनों ही मेरे बेटे हैं। और ये लोगों को लेके बैठ गए। नहीं, वैसे कोई तो जिम्मेदार होगा टीम में से। आप लोग क्या करना है, रोटी रोटी की, और भाई को रोटी की बात करो, को खुदा का खौफ करो। बुनियादी तरीन जरूरियात जिंदगी से महरूम तरीन लोग, फक्का ज़्यादा। इफ्तिखार साहब, दुनिया के सियासी माशी अदम इस्तेहकाम वाले ममालिक में भी उन दौर में वो खेलों में कामयाब रहे हैं, फिर ऐसे इदारे ही बंद कर देने चाहिए अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते। नाकाम कौन है? मैं हसन निसार के इतनी खूबसूरत लफ्ज़ों के चुनाव के बाद कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों? आप उनका बयान समझ लें, मेरा बयान है। मतलब आप समझ नहीं पाए कि हमारे यहाँ तक पहुँचने की जिम्मेदारी नहीं, बारी मैं छोड़ रहा हूँ, बारी तुम्हारे लिए अफसार कि तुम इस पे ज्यादा अच्छा प्ले कर मेरे लिए नहीं छोड़े आप, नहीं हमेशा के लिए छोड़ दें। नहीं, मैं हमेशा के लिए भी छोड़ने को तैयार हूँ। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप मेरे और हसन निसार के दरमियान बढ़ने वाली मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर रहे, शदीद खाना जंगी और माशी तौर पर कमजोर ममालिक भी वर्ल्ड कप तक जीते रहे, करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, घुमा रहे हैं बात को। भाई मुझे स्पोर्ट्स का पता है मेरे दोस्त, किताबों में भी छपी होती है चीजें, अखबारों में भी छपी है। देखें, होती है कि फूलों का हार देना स्पोर्ट्स नहीं होता। खेल में ध्यान नहीं था ना। मतलब करें हम पेरिस ओलंपिक्स की 24 करोड़ के मुल्क से सिर्फ 7 खिलाड़ी और वहां भी करीबन बाहर हो गए हैं। शहजाद साहब, वसाइल की कमी है, अनाड़ी खिलाड़ी हैं, नाअहल हुकूमतें हैं, फेडरेशन के ऊपर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, फौजी अफसरान, सियासतदान सभी रहे अपनी अपनी जगह, मगर उठा नहीं पाए इस बात को कोई भी। हम आगे नहीं जा सके खेलों में, किस पे जिम्मेदारी डालें? मैं देखें, एक तो आपका जो इब्तदाइया था ना, जब आपने जुमला शुरू किया वो बड़ा ज़बरदस्त था। आपने कहा फ्रांस के दिल पेरिस, ये ऐसे बात निकली जैसे दिल से बात निकलती है ना। तो जहाँ पर पेरिस की बात हो और उसको फ्रांस का दिल के साथ शुरू किया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे इंसान का उड़ के वहाँ किसी तरीके से पहुँच जाए। ज़ाहिर है उस सूरत में ना पहुँचना वहाँ पे अफसोस का मकाम है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि 24 करोड़ में से सिर्फ 7 खिलाड़ी, लेकिन ये आप भूल गए कि 24 करोड़ में से 24 सरकारी 7 मेंबरान हैं 7 खिलाड़ियों के। 7 खिलाड़ी हैं और 24 करोड़ ने 24 मेंबरान सरकारी ओहदेदार भेजे हैं साथ इस सारे ताइफे के अंदर जो आपका ग्रुप गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी कमी नहीं है, ये जो सरकारी, और यही इसी के अंदर आपका जवाब है। बेगमात भी हैं वहाँ पे लोग, बाकी माशाल्लाह सरकारी ओहदेदार भी हैं, जो लीड कर रहे हैं वो भी हैं, सब माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाल वहाँ पे पेरिस के अंदर बैठे हैं, फ्रांस के दिल में। जहाँ तक आपका ये सब लोग जो जाते हैं ना, जो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, बोर्ड्स, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, 20-20 साल 4-4 साल से ये सब दिहाड़ियाँ लगाते हैं। ये जो जाते हैं ना, जो गवर्नमेंट के इन इदारों के अंदर काम करने के लिए, ये इसलिए जाते हैं कि पर्क्स, प्रिविलेजेस, करप्शन। पाकिस्तान हॉकी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भारत माता की